स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 9 कृतिका हिंदी के पाठ 1 इस जल प्रलय में जो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। इसका उत्तर है, बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लाद कर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। अगला प्रश्न है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। इसका उत्तर है, लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था। वह स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसकी विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक था। अगला प्रश्न है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। इसका उत्तर है, इस कथन से जन समूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे। सबके मन में व आंखों में एक ही प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुंच गया होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निकल गया होगा। उन्हें अभी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था, वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे। अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। इसका उत्तर है, बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल से ना जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। इसका उत्तर है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका सतर्क रहना है। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए एवं अपने आप को सुरक्षा तंत्र से जुड़ा रखना चाहिए। आपदा से निपटने के लिए तत्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। खाद्य सामग्री व राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयां व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। इसका उत्तर है, लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। उक्त कथन द्वारा लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। यह कथन निश्चित रूप से कठोर और द्वेषपूर्ण है। अगला प्रश्न है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। इसका उत्तर है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। अगला प्रश्न है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। इसका उत्तर है, जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने बाढ़ आने छत पर चले जाने पर भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। इसका उत्तर है, बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है जो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को न्योता देता है। अगला प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया।
दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? इसका उत्तर है नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानव और पशु का भेदभाव भी नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री का परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी हो चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा? इसका उत्तर है यहाँ लेखक ने बाढ़ से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया है। वह इस घटना को पहले कैमरे में कैद करना चाहता था, परंतु उसके पास कैमरा उपलब्ध नहीं था। फिर उसके मन में विचार आया कि वह कलम के द्वारा पन्नों में इस त्रासदी को लिखे जिसे उसने पहले स्वयं भोगा था, पर उसकी कलम भी उसके पास नहीं थी। वो भी चोरी हो गई थी। इतनी तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने सोचा कि अच्छा है कुछ भी नहीं, क्योंकि बाढ़ के इस सजीव भयानक रूप को अगर वो अपने कैमरे व कलम के पन्नों पर उतार भी लेता तो उसे दुख ही तो प्राप्त होता। उसे बार बार देखकर पढ़कर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो फिर उनकी तस्वीर लेकर वह क्या करता? आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।